अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आपको एडवेंचर और थ्रिलिंग टीवी शोज़ पसंद हैं तो इस आदमी को आपने ज़रूर देखा होगा, जो कि मैन वर्सेस वाइल्ड टीवी शो के होस्ट हैं। ये आम इंसानों को सर्वाइवल टिप्स देते हैं। अगर वो अकेले किसी अनजान जगह पर खो जाएं तो क्या होगा। अब कोई इंसान रियल में तो इतना खुशकिस्मत नहीं होगा कि उसका पैराशूट सीधा अमेज़न के जंगलों में गिर पड़े या फिर कालाहारी सहरा में, लेकिन सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। अगर आप किसी रेगिस्तान में फंस गए हैं और आपको तपती धूप और गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होने लगती है जिससे आपकी जान जाने वाली है, तो क्या आप अपने आप को बचाने के लिए अपना ही यूरेन पीना चाहेंगे। और इंसान अपना यूरेन पीकर आखिर कैसे ज़िंदा रह सकता है, और अगर ज़िंदा रह सकता है तो कितने दिनों तक। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 12 मई को चाइना के सिचुआन नामी सूबे में एक खौफनाक ज़लज़ला आया और बहुत सी बिल्डिंग्स और घर तबाह हो गए। एक आदमी को रेस्क्यू किया गया जो 6 दिनों से मलबे में फंसा हुआ था, और बाहर आने पर उसने बताया कि जब उसे प्यास लग रही थी तो वो अपना ही यूरेन कंज्यूम कर रहा था और इस तरह वो ज़िंदा रह सका। लेकिन साइंस के आम फैक्ट्स कहते हैं कि एक इंसान बिना पानी के तो 1 हफ्ता ही निकाल सकता है। सो क्या वो यूरेन पीने से ज़िंदा रहा था या वैसे भी वो ज़िंदा ही रहता। एटलीस्ट वो मरा नहीं, और इसका मतलब है कि यूरेन पिया जा सकता है जैसा कि टीवी शोज़ में दिखाया जाता है। एंड्रियास एक कैदी था जो कि बिना पानी के 18 दिन गुजार चुका है, जो कि आज तक किसी इंसान की तरफ से लॉन्गेस्ट टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एक रिकॉर्ड है। जेल के गार्ड्स ने इस बेचारे कैदी के टेम्परेरी सेल में 18 दिनों तक पानी नहीं पहुंचाया। लेकिन अमेरिकन इंजीनियर एरन रिलस्टोन भी एक हादसे में एक कैनन में 5 दिनों के लिए फंस गया था और वो अपना ही यूरेन पीकर जिंदा रहा। इस पर यहाँ कुछ ठीक से पता नहीं चल रहा कि क्या ऐसी सिचुएशन में अपना यूरेन पीना समझदारी है या फिर आपके जिस्म के लिए ख़तरनाक। तो आइए साइंटिफिक नज़रिए से इस पर नज़र डालते हैं। यूरेन आखिर किस चीज़ का बना होता है। अगर आप यूरेन के कंपाउंड्स को ब्रेक करें तो आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वो समुद्री पानी से काफ़ी सिमिलर बनावट रखता है। समुद्र में 96.5% पानी होता है और बाकी नमक यानी सोडियम क्लोराइड होता है। अब बियर जैसा कहता है कि यूरेन का जायका भी नमकीन होता है, और वो इसलिए है क्योंकि यूरेन में भी 95% पानी और बाकी 5% सोडियम, नाइट्रोजन, क्लोराइड, पोटाशियम और यूरिया है। अब क्या आपकी प्यास नमकीन पानी पीकर बुझ सकती है? मेरा जवाब तो नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह यूरेन पीकर भी प्यास बुझने की बजाय आपकी डिहाइड्रेशन में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा जब आप अपना यूरेन पिएंगे तो जो कचरा आपके गुर्दों ने यूरेन के ज़रिए बाहर फेंका था वो दोबारा वापस आपके पेट में चला जाएगा, और कई दिन तक ऐसा करने से यानी यूरेन पीने से आपके गुर्दों में इंतहाई ख़तरनाक केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं जिससे यकीनी तौर पर गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो आप डिहाइड्रेशन से मर सकते हैं, या फिर लो ब्लड प्रेशर से, या फिर किडनी फेलियर से। इन सब चीज़ों के बाद भी अगर मान लिया जाए कि यूरेन से सारे टॉक्सिन निकाल भी दिए जाएं, तो फिर भी जिस्म इस 1 बोतल यूरेन से कितना काम चलाएगा। हमारा जिस्म पसीने के रूप में और ब्रीथिंग के लिए कम से कम 400 मिलीलीटर पानी इस्तेमाल करता है, और एक एवरेज इंसान एक दिन में 1-2 लीटर यूरेन यानी पेशाब करता है। इसके अलावा यूरेन कई तरह के बैक्टीरिया से भरा होता है जो कि कई प्रॉब्लम